नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है रिसेप्टर्स। ये टॉपिक है फार्माकोलॉजी का और ये डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्म, एम फार्म कहें तो पूरी फार्मेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ये रिसेप्टर क्या है? मैंने जैसे आपको स्टार्ट होते हुए बताया कि इट इज अ टॉपिक रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी। सवाल उठता है कि ड्रग अपना एक्शन कैसे शो करती है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग का अपना एक्शन शो करने का क्या मैकेनिज्म है, वही अपने को देखना है। भाई ड्रग किस लिए क्यों लेते हैं, ऐसा है। ये जो इसका आंसर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आपको बेसिक बताना जरूरी है ताकि आप आंसर लिख सको, आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो सके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई द ड्रग इज टेकन। ड्रग क्यों ली जाती है? भैया ड्रग डिजीज ठीक करने के लिए ली जाती है। डिजीज में क्या होता है? डिजीज के अंदर आपकी बॉडी का कोई भी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है या तो ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। जैसे अगर हार्ट रेट तो बढ़ जाएगा या हार्ट रेट कम हो जाएगा। ऐसे ही या तो यूरिन आउटपुट कम हो गया होगा या फिर कुछ और ऐसी चीज होगी, मसल का ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन या कम कॉन्ट्रैक्शन हो गया होगा। तो क्या हुआ है अल्टीमेटली डिजीज के अंदर जो पेस ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी है ये ज्यादा या कम हो गई है। तो यस, ड्रग यही करती है कि द ड्रग्स दे जस्ट चेंज द पेस ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी। याद रखिए आप, ड्रग्स से कोई भी नई चीज बॉडी को नहीं मिलती है। मतलब मैं कह सकता हूं कि द ड्रग डजंट इम्पार्ट अ न्यू फंक्शन टू द बॉडी, दे जस्ट चेंज द पेस ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी। सर आप क्या बात कर रहे हो, हमारे समझ में नहीं है। भैया ऐसा है, आपकी बॉडी के अंदर कई तरह की रिएक्शंस होती हैं। जैसे वो रिएक्शन का कंट्रोल होता है एंजाइम्स के हाथ में, उन रिएक्शन का कंट्रोल होता है कुछ चैनल्स होते हैं जिनको बोलते हैं आयोन चैनल्स। उन रिएक्शंस का कंट्रोल होता है और भी चीजों के बीच में। मतलब वो और चीजें क्या है, जैसे रिसेप्टर होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर होते हैं। ये होते क्या है? ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। सर हमारे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। तो एक शब्द में मैं आपको ये बता रहा हूं, या एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको किसी कारखाने में जाना है, आपको फैक्ट्री में जाना है, और फैक्ट्री में जाने के बाद आपको वहां से अपना प्रोडक्ट लेना है ना। डायरेक्ट आपकी फैक्ट्री में एंट्री नहीं है, आपको प्रोडक्ट लेना है। तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है ना, वो एक तरह से फार्माकोलॉजिकल एक्शन या ड्रग का एक्शन हो गया। आप डायरेक्ट जाते हैं, जो फैक्ट्री है या जहां पर भी आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वहां पर कोई बीच में आदमी होगा ना, वो एक आदमी दूसरे आदमी को देगा, दूसरे आदमी तीसरे आदमी को देगा, तीसरे आदमी की वजह से काम हो गया आपका। तो उसी तरह क्या है, जो आप ड्रग देते हो ना, ड्रग जाकर कोई नई चीज नहीं करती है। मतलब आपके शरीर के अंदर कुछ चीज कंट्रोल कर रही है, जैसे ये इनका रोल है। तो ड्रग जाकर इनके पास कहीं ना कहीं कहती है कि यस आपको ये करना है, या तो ये ज्यादा कर दो या ये कम कर दो। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ड्रग जो ऑनगोइंग एक्टिविटी है उसकी स्पीड को पेस भी बोलते हैं, ज्यादा या कम करती है। अब ये कैसे करती है, इसके मेन दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बाय द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। ड्रग की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी ही जिम्मेदार होती है। कैसे? जैसे ड्रग का मास, ड्रग का बल्क। कहने का मतलब यहाँ पर जब ड्रग की साइज ही बढ़ती है ना, उसकी वजह से एक्शन मिलता है। जैसे जो लैक्सेटिव होता है, इस्पागोल आपने नाम सुना होगा, जिसको इजबगोल बोलते हैं। प्लांटगो वाटा सीलियम की बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जो पेशेंट होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, वो क्या करते हैं, इसबगोल लेते हैं, और इसबगोल का मास ही बढ़ता है, बल्क बढ़ता है, जिसकी वजह से रिलीफ मिलता है। ऐसे ही मैंने एग्जांपल दिया है एक और, एडसॉर्प्शन। एक्टिवेटेड चारकोल है, उसका सिद्धांत क्या है? एडसॉर्प्शन। ऐसे ही अपन रेडियो आइसोटोप्स मटेरियल यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए कई डिजीज के। तो ये तो आपने एग्जांपल देगा, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज और भी हैं। दूसरा क्या तरीका है ड्रग को अपने एक्शन शो करने के लिए? दूसरा तरीका है बायोमोलिक्यूल्स। मैं आपको याद दिला रहा हूं, अपन पढ़ रहे हैं रिसेप्टर्स। अब ये जो कहानी मैं चालू कर रहा हूं ये क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ड्रग अपना एक्शन कैसे शो करती है। तो कैसे शो करती है? एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा एक्शन है बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं भैया? नाम में लिखा है तो बायोमोलिक्यूल्स मतलब बॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सर एग्जांपल देके बताओ, तो एग्जांपल ही तो है एंजाइम, ट्रांसपोर्टर, आयन चैनल, रिसेप्टर। तो रिसेप्टर भी है, तो मैं कह सकता हूं कि रिसेप्टर इज अ बायोमोलिक्यूल जिसके थ्रू ड्रग एक्शन करती है। मतलब रिसेप्टर जो मैकेनिज्म है ना एक तरह का, वो ड्रग का, वो क्या है? रिसेप्टर के थ्रू है। अब बात रही एंजाइम्स की, ये अपना क्वेश्चन का पार्ट नहीं है।
ये बात रही ट्रांसपोर्टर की, ये अपने क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। बात रही आयन चैनल की, ये अपने क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि मैंने तीनों नाम लिखे हैं, एंजाइम और ट्रांसपोर्टर और आयन चैनल, मतलब इनकी वजह से भी कोई ना कोई एक्टिविटी ज्यादा या कम हो सकती है। कहने का मतलब अगर कोई ड्रग इन तीनों से अगर इंटरेक्ट करेगी ना तो डिजीज ठीक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपना प्रश्न क्या है, रिसेप्टर की। अब देखते हैं रिसेप्टर क्या होता है। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया फैक्ट्री वाला, आप जाकर आप क्या करोगे, किसी आदमी से मिलोगे तो यस वो आदमी एक तरह से रिसेप्टर है। ऐसे ही रिसेप्टर क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है जो क्या करता है, ड्रग के साथ बाइंड करता है। तो यस आई कैन से दैट द रिसेप्टर इज अ बायोमोलिक्यूल विद विच द ड्रग बाइंड्स। प्लस का मतलब बाइंडिंग होता है, और बाइंडिंग की वजह से आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, यह एक्शन मिलेगा। Now if we talk about the receptor is a protein और a nucleic acid, mostly cases के अंदर ये प्रोटीन होता है। तो ये कहाँ होता है, the receptor is present either on the surface और इनसाइड द सेल। या तो सेल मेम्ब्रेन का ये पार्ट हो सकता है या फिर सेल के अंदर हो सकता है। तो आपको पता लग जाएगा रिसेप्टर क्या है, कि रिसेप्टर ये एक ऐसा कंपोनेंट है सेल का, ड्रग जिसके साथ बाइंड करेगी एक्शन मिलेगा। ये प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, और ये कहां पे होता है, सरफेस पे या सेल के अंदर होगा। इसको दिखाने का प्रयास किया गया है डी फॉर ड्रग, और ये आपका रिसेप्टर है। ये ड्रग और रिसेप्टर बंध गया, दोनों बंध गए, कॉम्प्लेक्स बन गया, जैसे बाइंडिंग हो गई, और क्या मिल गया, रेस्पॉन्स। अब देखो मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया है। ये स्ट्रक्चर तो कुछ बिल्कुल ऐसा है जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन होती है, और हम जानते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन तो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होती है। कहने का मतलब हर पर्टिकुलर एंजाइम के लिए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, या फिर उल्टा बोल सकता हूं। तो उसी तरह से क्या है, जैसे सिमिलर एंजाइम सबस्ट्रेट है ना रिएक्शन, वैसे ही ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन भी सिमिलर है। तो मैंने यही तो लिखा है, दिस इंटरेक्शन इज सिमिलर टू एंजाइम सबस्ट्रेट एंड एंजाइम सबस्ट्रेट जो बनता है, मतलब एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्शन। देयरफॉर वी कैन से दैट ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन इज स्ट्रक्चर स्पेसिफिक एंड एवरी ड्रग हैज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर। क्योंकि आप जानते हो कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट का भी डेफिनेट स्ट्रक्चर है, जैसे जेनसन का ताला जेनसन की चाबी से खुलेगा ना, वैसे हर ड्रग का अलग रिसेप्टर होगा। यही तो खासियत है एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन की, और यही खासियत है ड्रग और रिसेप्टर की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रग रिसेप्टर से बाइंड हो गई और क्या मिल गया, आपको एक्शन मिल गया। तो सर इसका मतलब रिसेप्टर के तो कार्य होते हैं शरीर के अंदर, इट मींस रिसेप्टर्स हैव डेफिनेट फंक्शंस इन द बॉडी। अब वो क्या क्या फंक्शन है, तो वो अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर। पहला फंक्शन, द फर्स्ट फंक्शन, जरूरी नहीं है कि ये ऐसे 3-4 ही, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आपको समझाने के प्रयास से बता रहा हूं कौन कौन से फंक्शन है। बाहर का जो सिग्नल है उसको अंदर लेके आएगा कौन, रिसेप्टर, और उसकी वजह से क्या मिलेगा, एक्शन। इसका मतलब द रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग आउट सिग्नल या ब्रिंगिंग सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड देयरफॉर एक्शन इज ओवर। हो सकता है अंदर किसी आयन की कमी हो गई हो, तो जैसे ड्रग बाइंड हुई तो रिसेप्टर के पास इंफॉर्मेशन पहुंची, रिसेप्टर ने कुछ और किया और अंदर वाली चीज बाहर कारखाने में लाके आपको दे दी। हो सकता है अंदर कोई आयन की कमी बढ़ गई हो तो उसको कम कर दिया हो। तो उसी तरह क्या है, जैसे पता लगा रिसेप्टर को हुआ आपका काम हुआ है, वो काम क्या है वो अलग बात है, लेकिन एक्शन तो ऐसे हुआ। तो ये पहला काम है बाहर से अंदर लाना सिग्नल को। दूसरा देखो भोंपू का साइन है लाउड स्पीकर का, तो लाउड स्पीकर का काम क्या होता है, एम्पलीफाई। कहने का मतलब रिसेप्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एम्पलीफाइंग द सिग्नल। छोटा सिग्नल उसको बड़े तौर पर कह दिया कि ये करना है, जोर से बोलते हैं अपन, तो यस एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल। तीसरा होता है क्या, कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर जो दोनों के सिग्नल है ना, हो सकता है उसके आपस के अंदर तालमेल नहीं हो, तो यस इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा करना। तो रिसेप्टर क्या करता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर के सिग्नल को इकट्ठा करता है और क्या मिलता है आपको, एक्शन। थर्ड फंक्शन, द फोर्थ फंक्शन इज मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। अभी होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस को अगर एक सेंटेंस से बोले तो इट इज सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। मतलब आप जानते हो कि जब सिनेमा हॉल में एंट्री होती है ना, तो उस समय आपको दिखता नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद क्या है, आपको दिखने लग जाता है। अब जब पिक्चर खत्म हो जाती है उसके बाद जब वापस आते हो तो क्या होता है, आपकी आंखें खुलती नहीं है, आपकी आंखें मिट जाती है, तो अंधेरे में आते ही
अंदर से बाहर आते ही, लेकिन उसके बाद एडजस्टमेंट हो जाता। तो ये क्या है, ये होम्योस्टेसिस ही तो है। कहने का मतलब अपने आप को, शरीर को परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढाल लेना, वही तो क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस। तो रिसेप्टर का यही काम है, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। तो आपको पता लग गया होगा रिसेप्टर के क्या क्या काम है। तो अगर सवाल आता है रिसेप्टर पर, तो एक शॉर्ट नोट या आधा क्वेश्चन तो बन ही गया कि रिसेप्टर क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन कैसे होता है, ये सेल का एक पार्ट है, ये रिएक्शन बिल्कुल एंजाइम सबस्ट्रेट जैसी है, मतलब स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है, डेफिनेट स्ट्रक्चर है, और ये वाले फंक्शन है किसके, रिसेप्टर के। तो कितना क्लियर है, कितना इजी है, यस। अब रिसेप्टर से बाइंड हो गई आपकी ड्रग। अब ये ड्रग या ये जो आपका रिसेप्टर और ये ड्रग है, ये बाइंड हो गई। ये जो बाइंड है ना, इसका बाइंड होना, ये कहलाता है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। मतलब इसकी बाइंडिंग को अपन पढ़ सकते हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन की कैटेगरी के अंदर। तो यस, वही है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। अब ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन और आपको समझना है ना, तो आपको दो चीजों को जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, दो शब्दों को जानना जरूरी है। एक तो होता है एफिनिटी और एक होता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एफिनिटी एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है लगाव। अब यहां पर लगाव का मतलब यह है कि ये ड्रग है और ये रिसेप्टर है, तो ड्रग रिसेप्टर से बाइंड हो रही है। बाइंड जब भी होगी जब लगाव होगा, मतलब ड्रग शुड हैव एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर। एक्शन आने के लिए, बाइंड होने के लिए, एक्शन तो बाद में आएगा ना, अगर बाइंडिंग नहीं हुई तो एक्शन कहां से आएगा। यस, एफिनिटी लगाव, इसका मतलब यह है एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर, ये होती है एफिनिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई इसके अंदर, वो होती है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब क्षमता, इसकी कार मतलब कितना ये कर सकता है, ठीक है ना, कहते हैं एफिकेशियस। तो एफिकेशियस से क्या मिला, एफिकेसी। और इसका मतलब क्या है, इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर। भाई कारखाने में जाकर उस आदमी को आप मिल तो लिए, एफिनिटी तो थी, लेकिन आप ये बता नहीं पाए कि आपको लाना क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो उसी तरह से क्या है कि ड्रग रिसेप्टर से बाइंड तो हो गई, लेकिन बाइंड होने के बाद रिसेप्टर में क्या चेंज आया जिसकी वजह से एक्शन मिल गया। तो कुछ चेंज आना जरूरी है ना। हो सकता है इसकी वजह से कोई आयरन की कमी बढ़ गई हो, या आयरन की कमी कम हो गई हो, जिसकी वजह से डिजीज ठीक हो गई हो, मतलब आपको एक्शन मिल गया हो। तो यस, यही एबिलिटी टू प्रोड्यूस कन्फर्मेशन चेंज इन द रिसेप्टर, पहले एफिनिटी और फिर उसके बाद एफिकेसी। कहने का मतलब अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसी ड्रग को शो करना है ना, तो उस ड्रग के अंदर एफिनिटी भी होनी चाहिए और उसके अंदर इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होनी चाहिए। अब ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन को थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो देखते हैं अपन वन बाय वन। तो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन से जो हम बात कर रहे थे, उसके अंदर जो बेसिक टर्म्स हैं, देखिए, एक है एगोनिस्ट, एक है एंटागोनिस्ट, एक है पार्शियल एगोनिस्ट और एक है इनवर्स एगोनिस्ट। ये जो चार चीजें हैं, इन चारों के बीच में वी विल कंपेयर, वी विल सी व्हाट हैपेंस। सी, अगर एगोनिस्ट है तो एगोनिस्ट के अंदर एफिनिटी भी होगी। कि एफिनिटी मतलब ये जो एगोनिस्ट कोई भी सब्सटेंस होगा, ये रिसेप्टर से बाइंड होगा, प्लस और इसमें क्या होगा, मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी एक के बराबर होगी। एग्जांपल है एड्रेनलिन या फिर हिस्टामिन। क्या अपन कह सकते हैं कि द ड्रग और द एजेंट्स, इट हैज द कैपेबिलिटी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर, ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और एक्शन मिलेगा एज दैट ऑफ फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सर क्या कह दिया, कहने का मतलब यह है कि अपन एग्जांपल समझते हैं कि सपोज ये एगोनिस्ट है, ये रिसेप्टर है। अभी इसको भूल जाना, रेड वाले को। ये एगोनिस्ट रिसेप्टर जब बाइंड हो रहा है तो एक्शन मिल रहा है। अब एगोनिस्ट क्या है भाई, एगोनिस्ट तो कोई ड्रग है या कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी मॉलिक्यूल है, इसको भूल जाओ। मैं आपको बता रहा हूं कि बीमारी क्यों हुई, क्योंकि बीमारी इसलिए कि शरीर के अंदर कोई फंक्शनिंग नहीं हो रही है। कोई शरीर का फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, वो क्या कर रहा है, वो रिसेप्टर से बाइंड होकर एक्शन दिखा रहा है अलग ही। तो अब वो जो मॉलिक्यूल काम नहीं कर रहा है, या उसकी जगह पर क्या कर रहे हैं, ये सब्सटेंस दे रहे हैं जो उस मॉलिक्यूल की जगह काम कर रहा है। तो ये जो एजेंट है रिसेप्टर से बाइंड हुआ, कॉम्प्लेक्स बना और क्या बना, एक्शन। तो ये एफिनिटी तो होनी जरूरी, तभी तो बाइंड हुआ।
और इसके बाद कंफर्मेशन चेंज है तभी तो एक्शन हुआ। कहने का मतलब एगोनिस्ट के अंदर एफिनिटी और मैक्सिमल एक्टिविटी दोनों होती है। अब बात आती है एंटागोनिस्ट की। भाई एंटागोनिस्ट का आपको ध्यान रखना है, तो एंटा तो अंग्रेजी का शब्द है कि मेरे को एंटागोनाइज करता है, मतलब मेरे विपरीत चलता है। तो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है कि ड्रग बाइंड तो होगी, यहाँ देखो आप एगोनिस्ट और रिसेप्टर बाइंड हो गए, लेकिन एंटागोनिस्ट बीच में आके खड़ा हो गया। अब जब बीच में आके खड़ा हो गया तो एगोनिस्ट बाइंड हो ही नहीं सकता। जब बाइंड नहीं हो सकता एक्शन ये वाला नहीं मिलेगा, जब ये वाला एक्शन नहीं मिलेगा मतलब उल्टा एक्शन ही मिलेगा। तो यस, एंटागोनिस्ट क्या करेगा, यहाँ के चिपक जाएगा, मतलब एफिनिटी तो रहेगी लेकिन एक्शन नहीं मिलेगा। So we can say that the antagonist has affinity but no intrinsic activity या efficacy उसकी जीरो होती है। एग्जाम्पल जो आपके जितने भी एंटागोनिस्ट है जैसे नैलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन, मॉर्फिन की बात है, मॉर्फिन के मतलब the antagonist it prevents the action of agonist, एक्शन को प्रिवेंट कर दिया एगोनिस्ट को, और लेकिन उसका खुद का कोई एक्शन नहीं है। इसका काम यही कि बस वहां जाके खड़े हो गए। जैसे अगर अपने को ताला खोलना है चाबी से, तो क्या किया, वो जो छेद है ना उस छेद में कोई आगे कोई चीज आड़े रख दी अपन ने, तो क्या होगा, जो की है वो अंदर घुस नहीं पाएगी। जब की घुस नहीं पाएगी तो अल्टीमेटली ताला तो बंद है, तो खुल नहीं रहा, तो खुल नहीं रहा तो मतलब वो बंद ही है। तो यही काम होता है किसका, एंटागोनिस्ट का। तीसरा है पार्शियल एगोनिस्ट। देखो इसमें एगोनिस्ट की प्रॉपर्टी है लेकिन क्या है, पार्शियल है। एफिनिटी तो होगी लेकिन जो एक्टिविटी होगी वो 1 नहीं होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। तो मींस पार्शियल एगोनिस्ट हैज एफिनिटी प्लस सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी लेकिन 1 से कम होगी। एग्जांपल है पेंटाजोसिन ऑन म्यू रिसेप्टर जो मॉर्फिन के वाले हैं, ठीक है। तो सब मैक्सिमल इफेक्ट इज प्रोड्यूस बट एंटागोनाइज द फुल एगोनिस्ट, लेकिन पूरा एक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात। चौथा है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट में भी एफिनिटी तो है लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी उल्टी है। इनवर्स है, ध्यान रखना, एगोनिस्ट तो है लेकिन इनवर्स है, मतलब बाइंड तो होगा लेकिन जो एक्शन होगा अपोजिट होगा। एग्जांपल है DMCN ऑन बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर। कहने का मतलब ड्रग विल बाइंड टू द रिसेप्टर बट द एक्शन प्रोड्यूस विल बी अपोजिट दैट ऑफ एगोनिस्ट। तो ये क्या है, इसको अपन ने क्या किया है, इसको छोटी सी टेबल के अंदर अपन ने रख दिया। ये 4 कैटेगरी हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट। एफिनिटी देखो सबके अंदर है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, और इसको आप एग्जाम में लिख भी सकते हो। अगर शॉर्ट नोट आए तो ये खाली समझ में नहीं है तो ये याद कर लेना, अगर ये पता है तो आप ये ले सकते हो आराम से। तो सबके अंदर एफिनिटी है लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी एगोनिस्ट के अंदर 1 होती है, एंटागोनिस्ट के अंदर 0 होती है, पार्शियल के अंदर 0 to 1 होती है और इनवर्स के अंदर 0 to -1 होती है। तो ये तो कहानी है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की। तो अगर ड्रग को अपना एक्शन शो करना है तो एगोनिस्ट की तरह काम करना पड़ेगा, और अगर ड्रग को एक्शन रोकना है अपने को तो अपने को ऐसे ड्रग लेनी पड़ेगी जो एंटागोनाइज करे फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल को। क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है ना कि जो डिजीज होगी या तो उसके अंदर फंक्शनिंग ज्यादा होगी या फंक्शनिंग कम होगी। वो फंक्शनिंग ज्यादा है कम क्यों, क्योंकि कोई ना कोई बायोमोलिक्यूल है वो रिस्पॉन्सिबल है एक्शन के लिए। तो या तो अगर बायोमोलिक्यूल वो एक्शन शो नहीं कर रहा है तो ऐसा कोई चीज दे दो जो बायोमोलिक्यूल के रिसेप्टर से बाइंड हो, उसी को तो एगोनिस्ट बोलते हैं। और या फिर अगर बायोमोलिक्यूल ज्यादा काम कर रहा है तो उसके एक्शन को रोक दिया जाए, तो आपने क्या किया, एंटागोनाइज कर तो दिया, तो आपने एंटागोनिस्ट दे तो दिया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हर ड्रग अब रिसेप्टर के थ्रू काम करती है। यू आर राइट अप टू सम एक्सटेंट। ज्यादातर एक्शंस आर ऑब्जर्व थ्रू रिसेप्टर्स, लेकिन अपन ने देखा था कि मैकेनिज्म 2 तरह से होता है, एक तो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी या फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी सॉरी, और दूसरा क्या था, बायोमोलिक्यूल्स। तो यस, मोस्ट ऑफ द एक्शंस आर ऑब्जर्व थ्रू रिसेप्टर बट फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो रिस्पांसिबल। मैंने आपको बताया था मास, एड्सॉर्प्शन, रेडियो एक्टिविटी। एग्जाम्पल दे सकते हैं रिसेप्टर का, जैसे एसिटाइल कोलिन काम करता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू, एड्रेनलिन काम करता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू। अब स्पेस के अंदर आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए अब बात करेंगे अपन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स की। देखो 4 तरह के रिसेप्टर होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। पर रिसेप्टर अपन ने देखा कि व्हाट इज द रिसेप्टर। द रिसेप्टर इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल व्हिच इज प्रेजेंट आइदर इन द सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड द सेल एंड इट मे बी अ प्रोटीन और अ न्यूक्लिक एसिड। 4 तरह के जो हैं देखो उनको अलग अलग इस टेबल के थ्रू बताया गया है। अगर आपके दिमाग में टेबल है तो आप थ्योरी लिख भी सकते हो और इसी में से क्वेश्चंस भी कई बार पूछे भी गए हैं। लेट अस सी किस तरह से क्या लिख सकते हैं और क्या क्वेश्चंस बनते हैं।
ये जो है देखो टाइप ऑफ रिसेप्टर जो है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इनकी ये है लोकेशन, ये इफेक्टर, ये है कपलिंग, ये स्ट्रक्चर, उसके एग्जाम्पल। बात करेंगे टाइप 1, तो देखो अगर 1 2 3 4, इन 1 2 3 के अंदर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो 3 रिसेप्टर होते हैं ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। मेम्ब्रेन रिसेप्टर का मतलब क्या है, जो भी ड्रग होगी वो आपकी मेम्ब्रेन पर ही होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं सेल की बात करता हूं ना, अगर ड्रग को इस सेल के साथ इंटरेक्ट करना है तो रिसेप्टर कहां होगा, सरफेस पे होगा, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। मतलब ये 3 मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं, लेकिन चौथा कौन सा होता है, इंट्रासेलुलर है। इसलिए तो रिसेप्टर की डेफिनेशन है या तो मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं ये। तो कौन से टाइप रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होता है, टाइप 4। फिर देखो आता है इफेक्टर। अब ये होता क्या है, ये जो मेम्ब्रेन टाइप 1 होता है एक तरह का आयन चैनल है। आयन चैनल का मतलब ये एक चैनल है, ये एक चैनल है, बिल्कुल खुला है। हो सकता है कैल्शियम अंदर बाहर जाता हो, क्लोराइड अंदर बाहर जाता हो, मैग्नीशियम अंदर बाहर जाता हो। किसके अंदर बाहर, सेल के अंदर बाहर। क्योंकि भैया डिजीज में यही तो होता है, कोई फंक्शनिंग ज्यादा कम हो गई और बॉडी के अंदर हम जानते हैं ज्यादा कम आयंस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और आयंस किसके थ्रू अंदर बाहर होते हैं, आयन चैनल से थ्रू अंदर बाहर होते हैं। तो यस, ये जो टाइप 1 होता है ये आयन चैनल रिसेप्टर होता है। ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसका पार्ट छोटा सा बनाया है, और ये है क्लोराइड आयन चैनल, क्लोराइड अंदर से बाहर आ रहा है। तो टाइप 1 है आयन चैनल, ठीक है। ऐसे ही जो टाइप 2 होता है ये चैनल भी हो सकता है या एंजाइम भी हो सकता है। टाइप 2 क्या है, ये एंजाइम भी होता है। लेकिन टाइप 4 कौन सा होता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन सर्कुलेशन होता है। अब बात करते हैं, देखिए कपलिंग की। कपलिंग के अंदर ये डायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट एक्शन देगा। इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसके थ्रू एक्शन होता है, उसको बोलते हैं जी प्रोटीन। इसमें डायरेक्ट एक्शन होता है, लेकिन इसके अंदर वायर डीएनए के थ्रू काम होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ड्रग न्यूक्लियस के अंदर जाएगी, फिर प्रोटीन के अंदर चेंजेस हो गए, मतलब प्रोटीन नए प्रोटीन बनेंगे, तब जाकर इफेक्ट आएगा। जो चौथा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है। ऐसे ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये तो इस तरीके से अपने देखा। अब और क्लियर समझ में आएगा जब अपन 1 बाय 1 देखेंगे। इस तरह से देखेंगे वर्टिकली। देखो टाइप 1 रिसेप्टर है, ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, ये आयन चैनल होता है और डायरेक्ट होता है। ड्रग जैसे बाइंड हुई, हो सकता है ड्रग यहां से बाइंड होती हो या ड्रग यहां से बाइंड होती हो। जैसे ड्रग बाइंड हुई, हो सकता है या तो क्लोराइड चैनल बंद जाता है, बंद हो जाता है, या खुल जाता है। तो मतलब डायरेक्ट एक्शन है। और होता कैसा है, इट इज अ टाइप ऑफ असेंबली सराउंडिंग अ सेंट्रल पोर। सेंट्रल पोर का मतलब बीच का छेद, और बीच का छेद चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसीलिए तो इसका नाम क्या है, आयन चैनल। ये आयन चैनल जैसा ही है। एग्जाम्पल क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर और ग्लूटामेट रिसेप्टर। तो इट इज टाइप 1, ये है आयन चैनल रिसेप्टर। अब आता है दूसरे टाइप का रिसेप्टर। ये जो दूसरे टाइप का रिसेप्टर है, ये देखो इसके अंदर ही अगर अपन देखेंगे तो ये है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। कहने का मतलब ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन पर ही लोकेटेड है। यस, इट इज देयर। अब यहां पर काम कैसे होता है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखो ये जो ब्लैक दिख रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो इस तरह से आपको दिख रहे हैं ना, ये एक तरह से सीक्वेंस है। सीक्वेंस किसकी, एमिनो एसिड। एक ऐसे ऐसे इनको बोलते हैं हेलिसिस। ऐसे सिलिंड्रिकल शेप्स है, ऐसे 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 7। देखिए एक्चुअल जो डायग्राम बुक से थ्रू मिलेगा आपको, लेकिन ये बताने का प्रयास किया गया है कि ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर है। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब इधर से लेके इधर तक ड्रग यहाँ बाइंड होती है और यहाँ पर एक्शन मिलता है। अब वो एक्शन कैसे मिलेगा, जैसे ड्रग यहाँ बाइंड हुई तो हो सकता है यहाँ पर या तो कोई एंजाइम ने काम करना शुरू कर दिया, या फिर कोई चैनल खुल गया यहाँ पर, ठीक है। और इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि इस टाइप 2 के अंदर एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है, वो आपको याद रखना है। मतलब टाइप 2 के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर का इन्वॉल्वमेंट होता है, बाकी के अंदर नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है म्यूस्कैनिक रिसेप्टर और एडिनर्जिक रिसेप्टर। तीसरा रिसेप्टर भी कौन सा है, मतलब मेम्ब्रेन पे ही है। अब यहाँ पर देखो इसमें स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये तो मेम्ब्रेन है ब्लैक वाली, दिस इज होल मेम्ब्रेन, दिस इज द मेम्ब्रेन पार्ट। लेकिन यहाँ पर ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स है, यहां से लेकर यहां तक ड्रग यहां बाइंड होगी और एक्शन यहां मिलेगा। तो कौन सी ड्रग होती है, इंसुलिन, साइटोकिन, वो इस तरह से अपना एक्शन शो
करती है। अब आता है चौथे तरह का रिसेप्टर। ये है देखो कौन सा, इंट्रासेलुलर। जो ड्रग पहले बाहर थी वो अंदर गई, अंदर आने के बाद न्यूक्लियस में गई, न्यूक्लियस में आने के बाद एक्शन आया। तो कौन सी ड्रग्स होती हैं? स्टीरॉयडल ड्रग्स। और ये काम कैसे करती हैं? जीन ट्रांसक्रिप्शन में चेंज होगा, मतलब बाय डीएनए, डीएनए के थ्रू। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ड्रग मेम्ब्रेन पे बाउंड नहीं होती है, रिसेप्टर वहां नहीं होता है, वहां पर तो सेपरेट डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, तब जाके ड्रग आपका काम करती है। अब इन सब के अंदर जो मैक्सिमम एक्शन लगता है ना, सबसे ज्यादा टाइम लगता है, वो इसी में लगेगा, क्योंकि ड्रग बाहर रहेगी, वो अंदर जाएगी, फिर अपना एक्शन शो करेगी। तो आप साफ देख सकते हैं कि दीज आर 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। पहला है आपका आयन चैनल, दूसरा है आपका जी, इसको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जो तीसरा है ये है आपका प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर, और ये चौथा है आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर। फिर बोल रहा हूं आपको, ये है न्यूक्लियर रिसेप्टर क्योंकि न्यूक्लियर के थ्रू काम हो रहा है। ये प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर है क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन होता है वो, या फिर जो एंजाइम है वो काइनेज का ही काम करता है, फॉस्फोराइलेशन में काम करता है, क्योंकि इंसुलिन का काम इस तरीके से होता है। और ये है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और ये है आपका आयन चैनल या आयन चैनल मेन रिसेप्टर। तो ये कहानी है बहुत शॉर्ट में रिसेप्टर्स की। तो एक बार मैं आपको वापस समराइज कर देता हूं आपने क्या देखा। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, ताकि अगला वीडियो रिलीज होते आपको पता लग जाए। भैया बहुत इजीली चीज पढ़ी है, हम ये देखना चाहते हैं कि ड्रग अपना एक्शन शो कैसे करती है, क्या उसका क्या मैकेनिज्म है। तो ड्रग अपना मैकेनिज्म के पीछे 2 चीजें हैं, एक तो ड्रग की फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी और दूसरा बायोमोलिक्यूल्स, और उस बायोमोलिक्यूल में पढ़ा देखा रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर 4 तरीके के होते हैं, वो तो हमने देख लिए, लेकिन होता क्या है भैया, वो तो मेम्ब्रेन का पार्ट है, या सेल का एक पार्ट है जिसके साथ ड्रग बाइंड होती है और एक्शन मिलता है। फिर हमने देखा था ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, उसमें हमने देखा था एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है। लेकिन उसको समझने के लिए अपन ने देखा था एफिनिटी क्या है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, बस यही तो देखा था हमने रिसेप्टर। और यहाँ पर कंप्लीट होती है आपकी रिसेप्टर की कहानी। यू कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चन। जल्दी मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक।